ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्प्रं पश्यादमते तस्य यवशिष्येत् स्वस्म्यहम् प्रत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ वहां से वो दो इधर आओ। कैमरा के नीचे एक माउस है लेके आओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। आज जो है हम लोग का क्या है।
आज है, तिथि है अष्टमी, कृष्ण पक्ष, पौष महीना। ठीक है। तो आज भागवतम में हम लोग 7वें अध्याय, 12वें स्कंद का 7वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बचे हुए अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण बता रहे हैं सुत गोस्वामी। अथर्ववित सुमंतुश्च शिष्यमध्यापयत स्वकाम संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय च उक्तवान्। शैल्याय निर्ब्रह्मबलिः दोषः पिप्लायनिः वेददर्शय शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथोष्णः। कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जालश्चेप्यर्थवित् बभ्रुः शिष्यो अथाङ्गिरसः सन्धवायनेव च। अधीयेतां संहिते द्वै सावर्ण्याध्यास्तथा परे नक्षत्रकल्पशान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादय एते अथर्वणाचार्य शृणु शृणु पौराणिकान् मुनेः। त्रयारूपनिकश्यपश्च सावर्णैः कृतवर्णः वैशम्पायनहारितौ शङ्ग वै पौराणिका इमे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोगों ने कल सुन लिया था ये वेदों को किस प्रकार से विभाजित किया गया, किस किस शिष्यों को दिया गया, ये सब वर्णन जो है हम लोगों ने सुना। तो सुत जी कहते हैं कि
शौनक आदि ऋषियों पहले कहा जा चुका है कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे और उन्होंने अपनी संहिता को अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाया। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग किए, उसमें पथ्य और वेद दर्श के उसका अध्याय कराया। पथ्य और वेद दर्श उनके शिष्य थे। पुनः वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोष, पिपलायनी। और अब पथ्य के शिष्य के नाम सुन लीजिए। पथ्य के शिष्य थे कुमुद, शुनक और अथर्वेता जाजली। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए शुनक जी के 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायन इत्यादि के शिष्य हुए, सावर्ण्य इत्यादि, और नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरा, कई विद्वान हुए। तो इस प्रकार से वेद का कई भागों में विभाजन हो गया। जैसे किसी मनुष्य का एक वंश चलता है, ये तो वेद का पूरा वंशावली हो गया। इतना लंबा चौड़ा वेद है जिसको कोई एक नहीं समझ सकता। वेदों में कई संहिताएं बने, अलग अलग संहिताओं को अलग अलग ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया। उन्होंने फर्दर संहिताओं को डिवाइड करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि जैसे जैसे युग परिवर्तन हो रहा था, समय काल के चक्र से मनुष्य की बुद्धि कमजोर होती गई और वेद के शाखाओं को प्रशाखाओं में, संहिताओं में विभाजन करना पड़ा। वेद को नहीं समझा जा सकता किसी एक व्यक्ति के माध्यम से, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। इसलिए संहिताएं बनाई, अलग अलग संहिताओं के शिष्यों को बांटा, पढ़ाया, आगे बढ़ाया, और इन सभी संहिताओं के फॉलोअर्स बन गए अलग अलग प्रकार के रिचुअलिस्टिक को करने वाले। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें साउथ की अलग होती है, नॉर्थ की अलग होती है। नॉर्थ में भी ईस्ट का अलग होगा, वेस्ट का अलग होगा। साउथ में भी केरला के कुछ अलग रूल होंगे। तो सब सनातनी है, हिंदू ही है, लेकिन किसी के पर्व त्योहार अलग है, किसी की कुछ अलग है, किसी का कुछ अलग है। ये विभिन्नता कहाँ से आई? हम कई बार बात कर चुके हैं ना कि ये भिन्नता कहाँ से आए बार बार। तो ये भिन्नता जो बार बार आती है, उसका कारण क्या है? यही है कि वेद के ज्ञान को कई संहिताओं में, कई शिष्यों प्रशिष्यों में बांटा गया, और उन शिष्य प्रशिष्यों की जो अपनी फॉलोअर्स बने, जन सामान्य, उन्होंने उसी संहिता को पालन करके अपनी दिनचर्या बनाए, अपने फेस्टिवल बनाए, अपने क्या कहते हैं, कस्टम बनाया। समझे? इसीलिए अंतर पड़ता है, अंतर देखा जाता है। पूरे भारतवर्ष में देखो, अलग अलग जगह की अलग अलग सिस्टम। सब हिंदू कहलाएंगे, लेकिन इसका अलग रूल है, उसका अलग रूल है। राजस्थान वाले का अलग रूल है, गुजरात वाले का अलग रूल है, आंध्रा वाले का अलग है, कर्नाटक, कन्नड़, उड़ीसा, बंगाल सब अलग अलग है, बिहार, हिमाचल, कश्मीर। है कि नहीं है? आवाज आ रही है?
नहीं आ रही है। तो ये सब कल्चर क्यों अलग अलग दिख रहा है? सब तो सनातनी है, सब तो वेद को मानने वाले हैं, सब हिंदू ही हैं सो कॉल्ड आज के डेट में। लेकिन फिर भी ये अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग ये ऋचाएं हैं, विधाएं हैं पर्व त्योहार है, मान्यताएं हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि समय के मुताबिक वेदों को कई संहिताओं में बनाया गया, और जिस जिस ऋषियों ने उस संहिता को लिया, अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने अपने जन सामान्य फॉलोअर्स बनाए और सेट ऑफ द रूल तैयार किया। और इसमें इतना खंडन हो गया, इतना विखंडन हो, विभाजन हो गया कि भेद बुद्धि आ गई, लोगों में अपना पराया दिखने लगा। नहीं, हमारा तो ऐसा, आपका तो ऐसा, हमारे में ऐसा होता है, आप में ऐसा होता है, हमारे सिंधी में ऐसा होता है तो गुजराती में ऐसा होता है, तो मारवाड़ी में ऐसा होता है, आंध्रा वालों का ऐसा होता है, तमिल वालों का ऐसा होता है, कन्नड़ केरला वाले का अलग होता है। ये ऐसा वैसा जैसा तैसा, ये सब क्यों? इसी संहिताओं की वजह से हुआ। तो जब इतनी विकृतियां बढ़ जाती है तो एक दूसरे को नीचे दिखाने लग जाते हैं, अपने को श्रेष्ठ दिखाने लग जाते हैं। मेरा कल्चर बढ़िया तो तेरा कल्चर खराब, तेरा कल्चर खराब तो मेरा कल्चर बढ़िया। नहीं, वो लोग ऐसे करते हैं गलत हैं, ये लोग, हम लोग ऐसे करते हैं तो सही हैं, हम लोग ऐसे करते हैं तो सही है, वो लोग गलत हैं। तो इसलिए बार बार, हालांकि ये सब जो व्यवस्थाएं बनी, ये सब व्यवस्थाएं भगवान के आने से पहले थी। व्यास देव तो भगवान से पहले ही आए, कृष्ण अवतार से पहले से ही व्यास देव जी हैं। व्यास देव जी ने तो कृष्ण अवतार को पहले से, महाभारत में के अंदर में जो बातें लिख दी, वेद व्यास जी, वो भगवान कृष्ण के अवतार से पहले महाभारत लिखा जा चुका था। महाभारत होने से पहले महाभारत लिखा जा चुका था। महाभारत थोड़ी ना होने के बाद लिखा गया। अर्थात भगवान कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया, वो पहले ही लिखा जा चुका है। तो भगवान जब आए तो जिस धर्म का विखंडन हो गया था, वेद लॉस्ट हो गए थे, अलग अलग छोटी छोटी संहिताओं में अपना ही मत मतांतर हो गया था, भगवान आए तो एक उपदेश पुनः दिए हैं, भगवत गीता। नहीं, तो ये संहिताएं बनी, संहिताओं के मुताबिक कस्टम बना, रूल्स बने। लेकिन अब समझिए पुराण के बारे में। पुराण क्या कहते हैं? पुराणों के संबंध में अब सुना रहे हैं। अभी तो संहिताओं के संबंध में बताया, पुराणों के संबंध में बताया कि ये पुराण कहाँ से आए। तो पुराण बोले कि पुराण के 6 प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण और वैशंपायन और हारित, ये 6 आचार्य हुए हैं प्रसिद्ध पुराणों के। और इन आचार्यों ने किन से पुराण संहिता पढ़ी थी? तो पुराण संहिता पढ़ा मेरे पिताजी से। किसने कहा? ये सुत जी कह रहे हैं। तो सुत जी के पिताजी कौन है? लोमहर्षण जी। और मेरे पिताजी ने किससे सीखा? तो स्वयं भगवान व्यास देव जी से उन संहिताओं का अध्ययन किया। तो लोमहर्षण जी ने व्यास देव जी से संहिताओं का अध्ययन किया, पुराण संहिता का। और सुत जी के पिताजी लोमहर्षण जी से ये 6 ऋषियों ने लिया, त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन, हरित।
हारित। तो सूत जी कहते हैं मैंने भी उन 6 आचार्यों के संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण और उन सबके साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब आप लोग सुनिए ध्यान से। वेद शास्त्र के पुराने के लक्षण, और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण जो बताए हैं, तो पुराण के 10 लक्षण बताए हैं। विश्वसर्ग, ससर्ग, विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, उति और अपाश्रय। कोई कोई लोग पुराण के 5 ही लक्षण मानते हैं, वैसे 10 लक्षण हैं, लेकिन 5 भी कहने वाले ठीक ही हैं, क्योंकि महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। तो जो पुराण है, पुराण के तो 5 लक्षण, लेकिन महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं, और उसके छोटे पुराणों में 5 लक्षण होते हैं। जो महापुराण है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, ये जो गरुड़ महापुराण भी है, और छोटे मोटे साधारण जो है, जैसे बृहद बृहद नारदीय पुराण, ये महापुराण नहीं है। फिर श्री वायु महापुराण हो गया, फिर लिंग महापुराण हो गया। तो कुछ तो पुराण है, कुछ महापुराण है। तो पुराण के 5 लक्षण, महापुराण के 10 लक्षण बताए। तो थोड़े विस्तार से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है पहले से ही, कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। मूल प्रकृति जो अव्यक्त होती है, उससे व्यक्त प्रकृति निकलती है। व्यक्त प्रकृति को क्या कहते हैं? व्यक्त प्रकृति को क्या कहते हैं? समष्टि। और अव्यक्त प्रकृति को तो व्यष्टि। व्यष्टि और समष्टि, ऐसा 2 शब्द कहते हैं, समष्टि और व्यष्टि। तो मूल प्रकृति जो है, उसमें क्या होता है? गुण का क्षोभ होता है। मूल प्रकृति में लीन जो गुण है, जो गुण भी मूल प्रकृति में मिल जाते हैं, तो मूल प्रकृति में फिर गुणों का क्षोभ होता है। किससे? काल के क्षोभ से। तो काल के क्षोभ से मूल प्रकृति में क्षोभ होता है, जिसे गुण होता है, गुण निकलता है। काल का क्षोभ किसमें होता है? मूल प्रकृति में। मूल प्रकृति के अंदर क्षोभ गुण होता है। गुण का क्षोभ किसमें होता है? तो महत्त्व निकलता है। और महत्त्व में क्षोभ होता है तो तामस, राजस, वैकार्य। क्षोभ कौन करता है? काल। क्षुब्ध या क्षोभ किसको कहते हैं? पेनिट्रेशन को, या उसको क्या बोलेंगे, उसको प्रोड्यूसिंग एजेंट या कैटलिस्ट, क्या कहोगे आप? केमिस्ट्री की भाषा में कैटलिस्ट कह लो। कैटलिस्ट कहेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है। या साधारण भाषा में उसको इंस्पायर्ड कह लो, या इंस्पायर्ड करने वाला, ठीक है। क्षोभ। तो मूल प्रकृति में क्षोभ हुआ तो गुण, गुण में क्षोभ होता है। तो सब में क्षोभ कौन करते हैं? काल भगवान करते हैं। महत्त्व में क्षोभ होता है तो क्या निकलता है? अहंकार।
तीनों अहंकार में क्षोभ हुआ तो पंच तन्मात्राएं, इंद्रिय और विषय की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के उत्पत्ति के क्रम को सर्ग कहते हैं। सर्ग, इस प्रकार से जो उत्पत्ति हुई उसको सर्ग कहते हैं। विसर्ग क्या है? हालांकि इसके बारे में पहले स्कंद में बताया जा चुका है। भागवतम के 10 क्या बोलेंगे प्रयोजन, सर्ग, विसर्ग, स्थान, व्याप्ति, प्राप्ति, उपस्थि, ऐसा करके 10 विसर्ग 10 टॉपिक भागवतम के बताए हैं जो भागवतम पूरा डिस्कस करते हैं। तो वो 10 यही है। तो सर्ग ये हुआ, संसार के साथ ये सर्ग निकलता है इसलिए इसको ये सर्ग हुआ, और इसी से बना संसार। संसार तो भगवान का जब कृपा दृष्टि से समर्थ प्राप्त होता है तो महत्त्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीर जैसा जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, तो एक बीज से दूसरे बीज के समान इसी को विसर्ग कहते हैं। आगे की रचना जो हुई विसर्ग, विसर्ग में जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, तो फर्दर जो हैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जो एक्सपेंशन होता है भगवान की कृपा दृष्टि से, अच्छी बुरी वासनाओं की प्रधानता से, जिसकी जैसी वासना है उसको वैसा फल देने के लिए वैसे ही योनि में डाला जाता है। जीव को शरीर मिलता है, जीव को क्या मिलता है? शरीर मिलता है। तो शरीर मिलने से पहले क्या बना? सर्ग। तो पहली उत्पत्ति सर्ग होती है जिसमें व्यक्त प्रकृति आता है, गुण आते हैं, और उसके बाद अहंकार है, महतत्व है, अहंकार, ये सब सर्ग में आ गया। इसके बाद जीव को शरीर मिलता है, नाना प्रकार के शरीर, जलचर, नभचर, स्थलचर, एक्वेटिक लाइफ, एयरबोर्न लाइफ, प्लानिटरी लाइफ, अर्थ प्लानिटरी लाइफ, इस प्रकार के कई प्रकार के हैं। उसमें भी विभाजन है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, अस्थावर जंगम, सरीसृप। ये कहते हैं कि ये विसर्ग है। और जीव को नाना प्रकार के विसर्ग की प्राप्ति क्यों होती है, शरीर की प्राप्ति क्यों होती है? वो होता है पूर्व जन्म के कर्मों और अच्छे बुरे वासनाओं की प्रधानता से। हम पूर्व जन्म में कैसी वासना बना के मरे हैं, वो वासना संचित रहती है, और अगले जन्म में उसी वासना के मुताबिक हमें शरीर मिलता है। इसलिए ये वासना रूपी बीज एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। यही वासना है जो विसर्ग में फंसाया रहता है, संसार में फंसाया रहता है, जीव बद्ध जीव कर देता है। इसलिए वासना का नाश बहुत जरूरी है, इच्छा का नाश बहुत जरूरी है। तो इसको बोला विसर्ग। अच्छा, अब सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, वृत्ति। अब वृत्ति क्या है? जब जब जीवात्मा जीव आते हैं, शरीर मिलता है, तो शरीर मिलने के बाद उसकी कुछ वृत्तियां होती है। वृत्तियां क्या होती है? जीवन को निर्वाह करने की जो गुण मिलता है उसको वृत्ति कहते हैं। जीवन को, जैसे एक देखो,
एक एक बच्चा पैदा होता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि दूध कैसे चूसना है, मिल्क को सक कैसे करना है निप्पल से। यह बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है। ये कहां से आया? ये उस विसर्ग की वृत्ति है, अर्थात उस शरीर की वृत्ति है। गाय के बछड़े को यह बताना नहीं पड़ता है कि माता का स्तन किधर है, गाय का थन किधर है, बच्चे को बताना नहीं पड़ता। बच्चा स्वयं ढूंढ लेता है कि यहाँ थन है, यही दूध मिलेगा, और वहीं चला जाता है दूध को खींचने के लिए। नहीं, कौन इसको सिखाया? वृत्ति। तो सर्ग हुआ, विसर्ग हुआ, विसर्ग में शरीर मिलता है, और शरीर के कुछ अपनी जीवन निर्वाह की सामग्री वृत्ति कहलाती है। जैसे बच्चा होने से पहले दूध नहीं है थन में, बच्चा होने के बाद तुरंत दूध आ जाता है। क्यों, कैसे हो जाता है? अभी गाय को देखो, बच्चा होने से पहले, पूर्णिमा के आने से पहले थन में दूध नहीं था, और पूर्णिमा आई तो थन में बराबर दूध आ गया। वो भी पीती है और हमको भी देती है पीने के लिए। नहीं, कहां से आ गया बताओ? ये सब वृत्ति कहलाती है। किस लिए? जीवन निर्वाह के लिए। तो हर जीव को जीवन निर्वाह की वृत्ति मिली है। वृत्ति में क्या होता है? वह कार्य करता है। समझे? तो सभी मनुष्य को छोड़ करके जितने भी प्राणी हैं, उनको तो स्वाभाविक वृत्तियां मिलती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास फ्री विल है। थोड़े तो स्वभाव के मुताबिक उनको वृत्ति मिलती है, और कुछ शास्त्र के अनुसार। जानवर को शास्त्र के अनुसार कोई मतलब नहीं है, उसके शरीर का जो स्वभाव है उसके मुताबिक वो कार्य करता है। कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, बैल है। लेकिन मनुष्य को ऐसा नहीं है। मनुष्य कुछ कार्य, कुछ वृत्ति शास्त्र के अनुसार करता है, और कुछ वृत्ति अपनी इच्छा के अनुसार। तो मनुष्य को मिला है फ्री विल, इच्छा, कामना। ये सिर्फ मनुष्य को मिला है। कुछ कामना इच्छा के अनुसार और कुछ शास्त्र के अनुसार। समझे? बहुत ही सिस्टमेटिक नॉलेज है, बहुत सिस्टमेटिक नॉलेज है। आप समझो। तो पहला क्या था? सर्ग। सर्ग में क्या बना? महतत्व, पंचमहाभूत, अहंकार, इत्यादि इत्यादि। काल के क्षोभ से गुण पैदा हुआ, गुण में क्षोभ हुआ तो महतत्व पैदा हुआ, महतत्व में क्षोभ हुआ तो अहंकार, अहंकार में विषय, इंद्रिय और पंचमहाभूत। इसको बोलते हैं सर्ग। सर्ग से के बाद जो जीवों को पूर्व जन्म के मुताबिक शरीर मिलता है, वासनाओं के मुताबिक शरीर मिलता है, इच्छाओं के, तो उसको बोलते हैं विसर्ग। और विसर्ग के बाद जब शरीर मिला तो उसको जीवन यापन करने की कुछ एक्टिविटी, स्वाभाविक गुण मिलता है, उसको बोलते हैं वृत्ति। चूहे को पता है उसको कैसे जीवन यापन करना है, बिल्ली को पता है कैसे जीवन यापन करना है, पंछी के शरीर को पता है उसको कैसे जीवन यापन करना है। उसको भगवान ने क्या क्या सुविधाएं दी है, उस सुविधाओं को यूज करके वो अपना जीवन निर्वाह करता है। सिर्फ मनुष्य में दो बातें होती है। अब एक तो शास्त्र के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं मनुष्य को, दूसरा अपनी इच्छा के अनुसार। तो कुछ इच्छा के अनुसार करनी चाहिए, कुछ शास्त्र के अनुसार भी करनी चाहिए। लेकिन रास्कल डमनेस, बेवकूफी की वजह से मनुष्य सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, लेकिन करना तो शास्त्र के अनुसार भी होता है। इच्छा शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। बोले कि भगवान जो हैं प्रत्येक युगों में, युग युग में
पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि 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 नाना प्रकार के रूपों में अवतार ग्रहण करके अनेक लीलाएं करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही लीला करते हैं आके, पशु पक्षी की योनि में भी भगवान लीला करते हैं। बोलो, पक्षी के रूप में भगवान की कौन सी लीला हुई है बताइए। पक्षी के हंसावतार। और पशु के रूप में भगवान ने कौन सा अवतार लिया है? हाँ, और भी बहुत सारे अवतार हैं। हाँ, वराह अवतार भी है। और बताओ, पशु के रूप में भगवान का लीला अवतार वराह के अलावा कौन कौन सा हुआ है? नरसिंह हुआ है। नरसिंह के अवतार, नरसिंह के अलावा कौन सा हुआ है? कुर्म अवतार। कुर्म अवतार के अलावा पशु के रूप में कौन हुआ है? मीन अवतार। मछली को पशु कहोगे? मछली को पशु कहोगे? हाँ, मछली पशु नहीं है, बट ये एक्वेटिक प्राणी, जलचर है। तो हाँ, कौन सा बोले? हैग्रीव। यस, हैग्रीव अवतार भी है। तो इस प्रकार से पशु पक्षी में भी भगवान गए हैं, मनुष्यों में भी आए हैं राम कृष्ण के रूप में, बामन के रूप में, ऋषियों के रूप में भी भगवान आए हैं, नारद आदि ऋषि के रूप में, देवता के रूप में भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं देवानाम अहम इंद्रो। देवताओं में मैं इंद्र हूं, भगवान ने कहा है। तो देवताओं के रूप में भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया है और अनेक लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे, भगवान के जितने अवतार हैं उसमें क्या करते हैं? वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। जो वेद के धर्म का विरोध करते हैं उसका संहार करते हैं। उन भगवान का जो लीला अवतार होता है विश्व की रक्षा के लिए होता है। भगवान यदि बार बार ना आए, स्वयं नहीं आए, कला अवतार, अंश अवतार, गुणा अवतार, तो विश्व का रक्षा संभव नहीं है। वेद धर्म नाश हो जाएगा। तो वेद धर्म के विरोधी तो हमेशा रहते ही हैं। समय समय पर वेदों का नाश होता है और वेद को बचाने के लिए भगवान आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है कि युग युग में धर्म का नाश होता है, वेद का नाश होता है। जभी तो भगवान युगे युगे आते हैं, रक्षा करते हैं। तो इसलिए इसको बोला रक्षा। तो पहला क्या हुआ? सर्ग, विसर्ग, वृत्ति। चौथा क्या हुआ? रक्षा। समझ गए भाई? इससे अधिक आसान तरीके से अगर अब भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इससे आसान तरीका कुछ कहा नहीं जा सकता है? तो ये रक्षा इसको कहते हैं। याद याद रहना चाहिए, सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, वृत्ति क्या है, रक्षा क्या है? अब चलो, भगवान का जो अवतार होता है मनु के रूप में, देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के जो अंश अवतार है, इन्हीं छह बातों की विशेषता से जो समय कहलाता है, टाइम, हर बार मनु आते हैं, हर बार देवताओं का सृजन होता है, फिर हर बार मनु के पुत्र होते हैं, हर बार उसमें इंद्र होते हैं, और हर युग में सप्तर्षि होते हैं, और उस युग में भगवान का कौन सा अवतार होता है ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा हम लोगों ने? अरे, जब सुखदेव गोस्वामी महाराज सुना रहे थे कथा, परीक्षित जी को कह रहे थे ना कि भैया 14 मनु होते हैं, 14 मनु में पहले मनु ये होंगे, उसमें ये देवताएं होंगे, मनु के इतने पुत्र होंगे, उस मनु में इंद्र ये होंगे, इस नाम के इंद्र होंगे, और उस मनवंतर में सप्तर्षि होंगे, और उस मनवंतर में भगवान इस अवतार में आएंगे। किसी किसी मनवंतर में भगवान का अवतार हरि का अवतार होता है। नहीं, बताओ, भगवान का हरि का अवतार कौन से मनवंतर में होता है?
अब भगवान ने उस अवतार में क्या लीलाएं की है बताओ। भगवान का एक अवतार हुआ है हरि, उस अवतार में भगवान ने कौन सी लीला किया है? नहीं पता, भूल गए। भगवान के टोटल 28 और 30 अवतार बताए हैं, नहीं 27 अवतार, जिसमें एक अवतार हरि भी है। ये 10 अवतार के अलावा भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उसमें हरि, तो हरि जो है, हरि के अवतार में क्या किया भगवान ने? अरे हरि के अवतार में भगवान ने क्या किया? गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र को बचाया भगवान ने। भूल गए भगवान के अवतार, भूल गए। नारायण, लिख लो एक कागज पे भगवान के कौन से अवतार कौन से मनवंतर में हुआ, और ये सब बातें भागवत में बताया गया है। और उस अवतार में भगवान का प्रयोजन क्या था? पूरा 22 से 27 अवतारों का वर्णन किया गया है पहले ही। नहीं, ये कौन से कैंटो में आता है? 5th कैंटो, 5वें स्कंद में देखो भगवान के अवतार के बारे में कितने वर्णन हुए हैं। तो ये जो मनवंतर होते हैं, मनवंतर, मनवंतर में 6 विशेषताएं होती है, इसी को मनवंतर कहते हैं। तो देखा, पहला क्या था? सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा वृत्ति, चौथा रक्षा, और पांचवा मनवंतर। समझे? ये क्या है? ये क्या है? ये जो बता रहे हैं क्या है? सृष्टि, सृष्टि। ये सृष्टि के भाग हैं। सृष्टि में 10 है, तो उसने 5 अभी आपको बता दिया। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, ये 5 हो गए। अच्छा चलो, छठा क्या है? अब देखो, ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, पहले भूत में, भविष्य में, या वर्तमान काल में, जितने भी ब्रह्मा जी से संतानें उत्पन्न हुई है, इन संतानों की परंपरा को ही वंश कहते हैं। इन संतान परंपराओं को हम लोग क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। ये सृष्टि है। हम सब ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी परमपिता है, नहीं एक तरीके से। इसलिए सब जीव ब्रह्म है। अरे ब्रह्मा जी के ही तो पुत्र हुए हैं कौन? कर्दम मुनि, कर्दम मुनि के ही तो संतान है ये सारे। चाहे सांप ले लो, चाहे बिच्छू ले लो, चाहे गधा घोड़ा खच्चर फच्चर, सब मनुष्य, सब तो उन्हीं के संतान हैं, नहीं है? तो फिर, तो इस संसार में कौन जीव है जो ब्रह्मा जी का वंशज नहीं है? है? इस संसार में सारे ब्रह्मा जी के वंशज हैं, तो इसको वंश कहलाया। तो अब कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनमंत्र, और छठा वंश, है कि नहीं? अब जब ये वंश आगे बढ़ा, तो इन वंशों के अलग अलग चरित्र हुए, तो इन चरित्रों का नाम वंशानुचरित हो गया। क्या हो गया? वंशानुचरित। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से प्रलय हो जाता है। ये जो सृष्टि है, सृष्टि का स्वभाव है विस्तार के बाद प्रलय होना, एक निश्चित काल के बाद। तो जब प्रलय होता है, तो प्रलय कितने हुए हम लोगों ने समझ लिया। नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय, अत्यांतिक प्रलय। नहीं, ये 4 प्रलय हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। तो इसी को संस्था कहते हैं। तो पुराणों में लक्षण में हेतु नाम से जो बात बताया जाता है वह जीव ही है। तो जीव हेतु है,
ये जो ब्रह्मांड का स्वभाव संस्था है, जीव हेतु है, वंशा वंशावलियों वंश के चरित्र वंशानुचरित है। ब्रह्मा जी से जितनी भी सृष्टि हुई है वंश कहलाता है। मनवंतर हमने समझ लिया, रक्षा हमने समझ लिया है। रक्षा समझे कि नहीं समझे? सृष्टि में रक्षा कौन करते हैं बताओ? सृष्टि में जो रक्षा शब्द है उसमें कौन कौन रक्षा करने आते हैं? भगवान। किससे? हाँ, लीला से। लीला से रक्षा करते हैं भगवान। अनेक प्रकार की लीलाओं, एक्वेटिक लाइफ में, प्लेनेटरी लाइफ में, डेमीगॉड्स के लाइफ में, हर तरीके के फॉर्म में भगवान आके रक्षा करते हैं। चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो। भगवान पक्षी में भी आए हैं? नहीं, आप लोगों ने नाम लिया है तो। पक्षी में भगवान ही तो है काकभुषुंड, पक्षी में भगवान ही तो है गरुड़, पक्षी में हैं। जटायु पक्षी था, वो कौन थे? भगवान के तो अंश अवतार हैं। तो भगवान अपने लीला से रक्षा करते हैं। इसलिए हमारी रक्षा कब होगी? जब हम भगवान की लीला को श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान लीला करते ही है रक्षा करने के लिए। अब समझ गए लीला कथा का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि भगवान का लीला अवतार होता ही है रक्षा करने के लिए। अगर हम रक्षा करना चाहते हैं स्वयं का या संसार का, तो कथा सुनो और कथा सुनाओ। कथा सुनने और सुनाने से अल्टीमेट रक्षा होने वाली है, क्योंकि भगवान इस सृष्टि के अंदर रक्षा करते हैं अपने लीला कथा अवतार से। नहीं, इसलिए अंतिम उपदेश यही तो दे के गए सुखदेव महाराज, कथा सुनो, कथा श्रवण करो। लेकिन कथा श्रवण में श्रद्धा नहीं होगी। कारण क्या है? भगवान की कथा में तो रक्षा हो जाएगा, और ये जो माया है आपको सुरक्षा नहीं देना चाहती है। तो उसके लिए क्या होगा? हमारी चेतना को गंदा करके रखती है माया, चेतना को। जबकि चेतना हमारा मन का दोस्त है, लेकिन माया अपने पुत्र मन के पास चेतना को आने नहीं देती है, चेतना को गंदा कर देती है, कॉन्शियसनेस पोल्यूट कर देती है, प्रदूषित कर देती है, अशुद्ध चेतना कर देती है। तो अशुद्ध चेतना से क्या होता है? हम भगवान की कथा में नहीं रुचि ले सकते हैं, और जब भगवान की कथा में रुचि नहीं होगा तो रक्षा नहीं होगा हमारा। जिस रक्षा जिस जगत के जीवों के रक्षा के लिए भगवान आते हैं लीला अवतार करने के लिए, वही लीला अवतार की कथा हमें अशुद्ध चेतना करने नहीं देगा। यह अशुद्ध चेतना कौन है? मन का मित्र है। और मन का माता कौन है? माया देवी। माया देवी अपने पुत्र मन को चेतना से बचा के रखती है, बल्कि चेतना को उल्टा अशुद्ध कर देती है। ले बेटा, तू मेरा पुत्र मन को तू आया है हमसे खींचने के लिए। जब चेतना शुद्ध होता है ना, तो मन का मित्र है, कहेगा, मन के पास आएगा, कहेगा ए मन चल। कहां चल? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरण में चल, भगवान का कथा सुन। क्योंकि चेतना भगवान मन का मित्र है। अब माया देवी उसी मित्र को गंदी कर देती है। अब जब माया देवी जब जब चेतना गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो मन को नहीं कहता चलो भगवान की कथा सुनो। तो फिर वह चेतना शुद्ध कैसे होगा कि दोबारा से मन को उठा के भगवान में लगाए? तो चेतना की शुद्धि के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसी भगवान का, जो भगवान रक्षा करने के लिए लीला अवतार ग्रहण करते हैं,
उन्हीं भगवान के नाम से चेतना शुद्ध होता है, नाम जप से, नाम संकीर्तन से। राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम, गोविंद गोपाल हरे मुरारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैं, समझे? तो पुनः भगवान का जो नाम है, चाहे मुकुंद लो, मुरारी लो, श्री कृष्णा शरणम मम लो, चाहे राधे राधे लो, राधे श्याम लो, राधे गोविंद लो, राधा गोविंद गोपीनाथ लो, भगवान के नाम जितना जीवा पे आएगा, कृष्ण, गुरु, ग्रंथ, भगवान का धाम, नाम, रूप, लीला जितने बार जीवा पे आएगा, उतने बार हमारी चेतना शुद्ध होगी। और जब जो चेतना शुद्ध हो जाएगा तो मन को कहाँ लगाएगा? मन का मित्र जो कौन है? चेतना है हृदय, चैतन्य, चेतना। तो चेतना क्या करेगा? मन को लगा देगा भगवान के कथा श्रवण में। इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि कथा से पहले हरिनाम की आवश्यकता है, और हरिनाम के बाद कथा में आपकी रुचि आ जाएगी। ये बहुत रहस्य की बात है। सारा ज्ञान भागवतम में बड़ा पड़ा है, हमको विचार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तत्व से समझना पड़ेगा। हाँ हाँ। अशुद्ध कैसे करती है माया देवी? ये वासना और भोग के लालच को देख के क्या? चेतना को अशुद्ध माया देवी कैसे करती है, ये तो माया देवी से पूछ के आता हूं, कल फिर बताता हूं। है, माया देवी से पूछ के आएंगे। आज रात्रि में माया देवी से पूछूंगा कि दिव्या माता का प्रश्न है कि तुम चेतना को अशुद्ध कैसे करती हो। प्रभु, आई मीन हम हमारे डिजायर्स तो किसको अशुद्ध कर रही है? तो चेतना को अशुद्ध कर रही है। चेतना को अशुद्ध जब चेतन शक्ति जो है वो भगवान का ही अंश है, चैतन्य, भगवान ही जो गुरु के रूप में भी होते हैं। मित्र जो होता है, गुरु का दूसरा रूप मित्र ही है। गुरु भी सही रास्ता दिखाता है और सच्चा मित्र भी सही रास्ता दिखाता है। तो गुरु का एक प्रतिबिंब है चेतना, इसलिए चैतन्य गुरु कहते हैं। तो चेतना जो जो अशुद्ध होती है वो हमारे संस्कार से अशुद्ध होता है। माया क्या करती है? जो हमारा संस्कार है, संस्कार का कीचड़ हमारे चेतना पे फेंक देती है। समझ गए? मा, माया हमारे कौन किसका अंग्रेजी वर्ड? कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस। हम्म, कॉन्सियसनेस को हम माया क्या करती है? उसको पता है कि ये चैतन्य जो बैठा है हृदय में वो शुद्ध रहेगा तो मेरे पुत्र मन को भगा ले जाएगा। इसलिए क्या करती है माया देवी कि आपके संस्कार को इकट्ठा करेगी और करके चैतन्य चेतना पे फेंक देगी। जैसे एक गोरा सुंदर सा कोई व्यक्ति आए और उसके ऊपर आपने कीचड़ उसके चेहरे पर फेंक दिया, कालिक, कालिक समझते हो? काला, काला कोई वस्तु फेंक दिया आपने उसके मुंह पे, तो उसका रूप कितना भी सुंदर होगा तो उसका मुंह कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो माया संस्कार के कीचड़ है चैतन्य के मुंह पे, चैतन्य शुद्ध हो जाता है। और उस अशुद्ध चैतन्य मन पहचान नहीं पाता चैतन्य को कि मेरा मित्र है। इसलिए कभी कभी हमारे हृदय में चैतन्य का स्वरूप ढक जाता है संस्कार के कीचड़ से, लेकिन फिर भी चैतन्य हमारे हृदय में बैठ के कहता है देखो ये गलत काम है, देखो ये गलत काम है, देखो ये गलत काम है? गलत करने वाले के हृदय में भी एक पुकार आती है कि यह गलत काम है। आप गलत करते रहो लेकिन आपके हृदय में खटकता रहेगा कि यह गलत मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, क्योंकि चैतन्य आपको बोल रहा है ए मन,
ऐसा मत कर। लेकिन मन चैतन्य को नहीं पहचान रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कार का कालिक कीचड़ फेंक दिया गया है। लेकिन बोल तो रहा है, चैतन्य बोल तो रहा है ये गलत है, लेकिन मन समझ रहा है कि अरे काला आदमी क्या बोलेगा मेरे को। मन अपना मनमानी करता है। मन अपना मनमानी करता है। काले आदमी को सोचता है अरे ये तो मेरा मित्र है ही नहीं। लेकिन जब वही चेतना शुद्ध हो जाती है, संस्कारों के कालिक मिट जाते हैं, संस्कारों का कीचड़ उतर जाता है, किससे? हरिनाम से। तब मन पहचान लेता, अरे ये तो मेरा मित्र है। माया की बात नहीं मानेगा मन, तब माया की बात नहीं मानेगा, बोले नहीं ये तो मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है। जैसे आप अपने बच्चे को अपने फेवरेट मित्र से नहीं मिलने दो, आपका बच्चा आपका बात नहीं मानेगा। कभी कभी माँ की बात बच्चा नहीं मानता है, मित्र के बीच में आओगे तो, अरे नहीं वो मेरा फ्रेंड है, मम्मी ऐसे कैसे कह सकती हो, मम्मी ऐसे कैसे कह सकती हो, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, हाउ कैन शी बी रॉन्ग, हाउ कैन ही कैन बी रॉन्ग। ऐसा बच्चे बोलते कि नहीं बोलते हैं बताओ? हाँ बोलते हैं प्रभु। इसी प्रकार से जब चेतना शुद्ध हो जाएगा, मन पहचान लेगा कि यही मेरा मित्र है, तो अपनी माया की बात नहीं मानेगा, माया को लात मारेगा और चेतना के साथ चलेगा। चेतना चैतन्य शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, भगवान ही है दृष्टा के रूप में। अब चेतना कहेगा चल बेटा कथा सुन, चल बेटा भजन कर, वृंदावन चल, साधु संग कर, अर्चा विग्रह कर, नाम जप कर। तो मन वही करेगा। मन करने लग गया, समझिए चेतना शुद्ध होने लगी। मन जितना भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उतना ही चेतना शुद्ध हो रहा है। नहीं समझे? नहीं समझे भाई? इससे आसान तरीके से शायद मैं समझा ना सकूं और आप इसी से समझ भी ना सको। इससे बढ़िया तरीका मन, माया, चैतन्य, लीला, ये सब कुछ है ना। और भगवान का उसी चैतन्य शक्ति को, उसी चेतना को, मन के मित्र को, ये चैतन्य शक्ति ही तो था पुरंजन कथा में। कौन था वो पुरंजन जो मित्र था आत्मा का? अविज्ञात, क्या नाम था उसका? अविज्ञात। अविज्ञात उसका मित्र था, वही तो है। तो भगवान ने एक अवतार ग्रहण कर लिया, चलो चैतन्य महाप्रभु। उसी चेतना को शुद्ध करने के लिए, जो हरिनाम का प्रचार करने के लिए, उसी नाम से भगवान आ गए। ले चल बेटा, माया कितना भी काला काजल लगा दे, माया कितना ही संस्कार का कीचड़ फेंक दे, लेकिन अब मैं आ गया हूं। तो चैतन्य ने संसार में अवतार ग्रहण कर लिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और दिया क्या? हरिनाम संकीर्तन। और फिर चैतन्य ने देखा कि मेरी बात तो मान नहीं रहा है मन। क्यों? क्योंकि माया देवी का प्रभाव है अपने बच्चे के ऊपर। तो चलो हम बाहर अवतार ले लेते हैं और हम नगर नगर आदि ग्राम में हरि नाम का प्रचार कर देंगे, चारों तरफ हरि नाम का संकीर्तन कर देंगे। तो क्या होगा? अपने आप मन पहचान लेगा, मन भागेगा कहां फिर। तो मित्र भी सोचता है कि मन का उद्धार कैसे करना है, मन को कैसे भगवान में लगाना है। यही सोच करके चैतन्य कॉन्शियस बॉडी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, हरिनाम संकीर्तन दिया। चलो बेटा, नाम नहीं करोगे, कान में तो नाम जाएगा, पूरे संसार में हरिनाम कीर्तन होगा, तेरे कान में तो जाएगा। राधे राधे दूसरा बोलेगा तो आप भी तो सुनोगे ही, तो ऐसे ही धुल जाएगा। फिर हमें पहचानने लगोगे, फिर हमें मानने लगोगे, फिर वही करने लगोगे जो मैं कहूंगा। तो आप समझ गए ये चैतन्य कॉन्शियस बॉडी क्या है, माया क्या है, माया का पुत्र मन है, मन कैसे करता है। तो भगवान जो हैं, ये पुराण के जो लक्षण है, इसमें जो 4 प्रकार के प्रलय बताया है, इस 4 प्रकार के प्रलय को संस्था कहा है। तो पहला क्या था?
सर्ग, दूसरा क्या है विसर्ग, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है वृत्ति, चौथा क्या है रक्षा, पांचवा क्या है मनमंत्र, उसके बाद क्या है वंश है, उसके बाद क्या है वंशानुचरित, उसके बाद क्या है संस्था, उसके बाद क्या है हेतु। समझे, ये हो गया ना 10। तो हेतु क्या है, जीव ही हेतु है, अर्थात पूरे संसार का जो उद्देश्य है वो जीव के उद्धार का ही तो है। भगवान संसार की सृष्टि की रचना भी करते हैं तो अपने सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि जीवों के कल्याण की अपॉर्चुनिटी के लिए। नहीं तो जीव अनंत काल तक पड़ा रहेगा है, और ये चारों प्रलय से गुजरता रहेगा, नित्य नैमित्तिक और प्राकृतिक नहीं। तो इसको हेतु कहा है, तो जीव हेतु है, जीव ही हेतु है, क्योंकि वास्तव में सर्ग विसर्ग आदि का हेतु सिर्फ जीव है। तो आप लोग समझ गए। तो जो लोग इसको चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्राकृत रूप कहते हैं। तो उपाधि जुड़ गया तो प्राकृत हो गया, और चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखा तो प्रकृति शयन करने वाला हो गया। तो क्या मानना है, तो बोले ब्राह्मणम पद्मम वैष्णवम च शैवम लैंग्यम सगारुडम नारदीयम भागवत माग्नेयम अस्कंद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम कंडेयम सवामनम वाराहम मत्स्यम कौर्मम च ब्रह्मांड आख्यमिति त्रिषट ब्रह्मनिदम ब्रह्मनिदम समाख्यातम शाखा प्रणयम न मुने शिष्य शिष्य शिष्यानाम ब्रह्म तेजो विधनम। तो सुत गोस्वामी, कितना बड़ा ज्ञान का खजाना। सुत गोस्वामी, भागवतम तो खत्म हो गया, लेकिन शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न पूछा है सुत गोस्वामी फर्दर थोड़ा बता रहे हैं। पहले वेद संहिताओं के विभाग को बताया, अब वो सृष्टि के 10 प्रकार के जो विभाग है उसको बता रहे हैं। अब देखो वृत्ति के ऊपर आओ। अब जीव की वृत्ति क्या है, जीव को वृत्ति होता है उसके जीवन यापन करने के लिए होता है कि भगवान ने वृत्ति क्यों दिया, मनुष्य में कुछ वृत्ति है और वृत्ति से मनुष्य कमाता है। अच्छा, मनुष्यों में भी हजारों वृत्ति हैं, लाखों मनुष्य लाखों वृत्तियां, हर मनुष्य का अपना वृत्ति है। कोई डॉक्टरी करके कमाता है, कोई टीचर करके कमाता है, कोई झाड़ू लगा के कमाता है, चाहे किसी को थोड़ा पैसा आता है, ज्यादा पैसा आता है, किसी को बैठे बैठे पैसा आता है। तो सबका अपना अपना वृत्ति है और अपने वृत्ति के मुताबिक जीवन यापन होता है। अब जीव के वृत्ति के 3 भाग में बांट दिया, जागृत वृत्ति, स्वप्न वृत्ति, सुषुप्ति वृत्ति, जगे हुए अवस्था, सोए हुए अवस्था और बीच की अवस्था। तो जीव जब मुक्त होता है तो तीनों अवस्थाओं से ऊपर प्रज्ञा अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और उसके ऊपर जो प्रज्ञा होता प्रज्ञा अवस्था। तो जब जीव मुक्त हो जाता है इसी शरीर में तो इन तीनों वृत्तियों से ऊपर उठ जाता है, लेकिन जब तक जीव कंडीशन रहता है, बंधा हुआ रहता है माया जनित पाश से, तो उसकी ये 3 वृत्तियों में फंसा रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और चौथा जो वृत्ति होता है उसको तुरीय कहते हैं, तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और चौथा होता है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था कैसे होता है, प्रज्ञावस्था, उसको प्रज्ञावस्था भी कहते हैं, अर्थात फुल ऑफ भगवत ज्ञान से भरा होता है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के अंदर होता है। और ऐसे भक्तों के साथ भगवान खेलते हैं, भगवान कूदते हैं, भगवान भोजन करते हैं, भगवान संग करते हैं ऐसे भक्तों के साथ जो तीनों वृत्तियों से ऊपर उठ गए हो। समझे,
प्रज्ञावस्था, या उसको क्या बोला मैंने, तीसरा क्या नाम बोला, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तुरीय, तो तुरीय अवस्था। तो इसलिए इन तीनों अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो, ये जो अवस्था वृत्ति, इन तीनों अवस्थाओं में इसका जो अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञ के मायामय रूपों से प्रतीत होता है। और इन अवस्थाओं में से, हाँ देखो, अभी वही बातें कह रहे हैं जो मैंने बताया आपको। इन अवस्थाओं में जो तुरीय अवस्था है, तुरीय तत्व रूप भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। तुरीय अवस्था ब्रह्म है, वो ब्रह्म की अवस्था है। इसलिए जीव जब, माया जनित जीव जब अपने तीनों वृत्तियों को छोड़ के तुरीय अवस्था में आता है तो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म आके उनके साथ खेलते हैं, ब्रह्म आके उसके साथ खाते हैं, ब्रह्म आके उसके साथ लीला करते हैं। यदि प्रज्ञावस्था ना हो, तुरीय अवस्था ना हो, तो ब्रह्म नहीं आए। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो माया की अवस्था है, जीव के माया संसारिक वृत्तियों की अवस्था है। इसलिए जब तक हम जागृत सुप्ति और स्वप्न में रहेंगे, भगवान हमारे साथ नहीं खेलने वाले, भगवान हमारे संग हमको नहीं देने वाले। हमको इसे प्रज्ञा अवस्था में जाना पड़ेगा, हैं, तुरीय अवस्था में जाना पड़ेगा। वो लक्षण ब्रह्म है और उसी को अपाश्रय कहा गया। देखा, अपाश्रय। तो अपाश्रय की स्थिति में जो है ब्रह्म का पर्सोनिफाइड इंटरेक्शन होता है, व्यक्तिगत इंटरेक्शन होता है। भक्त जैसा जैसा भक्त जैसा भाव रखता है, भगवान वैसा ही व्यक्तित्व बना के आ जाते हैं। भक्त का भाव बच्चे का है तो बच्चा आ जाएगा, भक्त का भाव जैसा है वैसे आ जाएगा, है कि नहीं। तो उसको अपाश्रय कहते हैं। बहुत सारी बातें बताई है। तो यहां पर जो है शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु महाप्रलय पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, जैसे विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु, और मृत्यु तो खैर देखो, प्रलय एक मनवंतर में कितनी मृत्युआ हो, एक मनवंतर किया, अरे कलयुग के 100 वर्ष में कितनी मृत्युआ हो, मृत्यु होती है। फिर कलयुग जाएगा, चतुर्युग जाएगा, फिर मनवंतर जाएगा, नहीं। तो ये सब चाहे मृत्यु हो चाहे महाप्रलय तक। महाप्रलय किसको कहेंगे, महाप्रलय किसको कहेंगे, प्राकृतिक प्रलय को महाप्रलय भी कहते हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय। तो प्राकृतिक प्रलय को महाप्रलय भी कहते हैं। तो मृत्यु और महाप्रलय और शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के जितनी भी अवस्थाएं हैं, इनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है, और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। तो ये ब्रह्मांड में ब्रह्म ही दिखेगा, लेकिन ब्रह्म इससे अलग है। ब्रह्म हमेशा अलग है, लेकिन ब्रह्म के बिना ब्रह्मांड भी नहीं है। ब्रह्मांड में जब ब्रह्म आया, जब अंड, पहले क्या बना, अंड, अंड में ब्रह्म आया तब ब्रह्मांड बना। तो ब्रह्म के बिना ब्रह्मांड नहीं, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म तो समय हमेशा मुक्त है, स्वयं प्रकाश है, अजन्मा है, अनित्य है, इटर्नल है। ब्रह्मांड को ब्रह्म की जरूरत है, लेकिन ब्रह्म को ब्रह्मांड की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड में ब्रह्म दिखता है, ब्रह्मांड में ब्रह्म दिखता है, लेकिन ब्रह्म ब्रह्मांड से अछूत है। ये जब बात समझ में आ जाती है, इसी को आश्रय तत्व कहते हैं। जब चित्त स्वयं आत्मा का विचार करता है, कैसे आत्म विचार कैसे चित्त करता है, भागवतम की कथा में, भागवत कथा में ब्रह्म जिज्ञासा में, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म संहिता पढ़ो या ब्रह्म सूत्र पढ़ो, वेदांत सूत्र पढ़ो, इस समय आत्म का विचार है। पूरा वेद कर्म के माध्यम से आत्म का ही विचार है, या जिसको योगाभ्यास कह लो। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण,
ये जो व्यवहारिक वृत्तियां, जागृत, स्वप्न इत्यादि जो है, इन सभी वृत्तियों का त्याग करके उपराम जब हो जाता है जीव, अर्थात पूरा शांत वृत्ति हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? सारा गुण से निवृत्त हो गए, अवस्था से निवृत्त हो गए। गुण से निवृत्त का मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण से निवृत्त होना। अवस्था से निवृत्त हो गए अर्थात जागृत, सुषुप्त और स्वप्न की अवस्था से निवृत्त हो गए, और जो जीव का स्वाभाविक वृत्ति है उसको छोड़ दिया। तीनों का जब अंत हो जाता है तो जीव उपराम हो जाता है, शांत हो जाता है। उसको कहते हैं क्या? तत्त्वमसि। उसको क्या कहते हैं? तत्त्वमसि। तत्त्वमसि अर्थात मैं भगवत तत्व में स्थिर हो गया। तत्त्वमसि, जैसा था अहम ब्रह्मास्मि, वैसे ही तत्त्वमसि। और जो व्यक्ति इसको जान लेता है उसको क्या कहते हैं मालूम है? तथाचार्य। क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर में जो गुणातीत हो गया हो, जो व्यक्ति व्यवहार से ऊपर हो गया हो, जो व्यक्ति व्यवहार ब्रह्म का कर रहा हो, तीनों गुण से ऊपर गुणातीत हो गया हो, या जो व्यक्ति अवस्था से ऊपर हो गया हो, सुषुप्ति, जागृत और अलग हो गया हो, इसको बोलते हैं तत्वमसि अर्थात तथाचार्य। इसलिए जब भगवान बुद्ध कह लो या गौतम बुद्ध कह लो, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हो गया, संसार के दुख की निवृत्ति का कारण पता चल गया, उसके मार्ग पता चल गया, तो वो अपने को क्या, उनका नाम क्या पड़ गया मालूम है? जब बुद्ध को रियलाइज हुआ, ज्ञान हुआ, तो उनका नाम क्या हो गया? तथाचार्य। जब वो गए अपने घर में वापस, तो उनके माता पिता उनको उसी नाम से पुकार रहे थे, सिद्धार्थ। तो बोले नहीं, अब मैं सिद्धार्थ नहीं हूं, अब मैं तथाचार्य हूं। क्यों? तत्वमसी, मैं तत्व को जान गया हूं। खैर, बुद्ध अवतार जो है भगवान का, वो अनिश्वरवाद है। हमें उनको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत सारी बातें तो भगवान बुद्ध ने सही कहा। जन्म मृत्यु को उन्होंने स्वीकार किया, कर्म को भी स्वीकार किया, संस्कार को स्वीकार किया, कर्म के मुताबिक फल भोगने पड़ते हैं, स्वीकार किया। लेकिन एक ही जगह पे भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। उसको क्या कहते हैं मालूम है? आत्मा। आत्मा को स्वीकार नहीं किया, आत्मा परमात्मा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यहां इसी वजह से बुद्ध क्या हो गए? हिट्रोडॉक्स हो गए, अरे ऑर्थोडॉक्स हो गए, नहीं हिट्रोडॉक्स, सॉरी, अनिश्वरवाद, हिट्रोडॉक्स हो गए वो, मतलब वेद विरुद्ध हो गया। अहिंसा की बात की, लेकिन धर्म के लिए हिंसा की बात बुद्ध ने भी नहीं किया। तो इसलिए यहां पे तत्वमसी जो शब्द है वो शांत वृत्ति में जब तीनों चीजें हो जाता है, गुण से ऊपर, अवस्था से ऊपर, वृत्ति से ऊपर। जैसे हमारा वृत्ति क्या है? हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य की वृत्ति क्या है? बाल बच्चे को पालन करना, पैसे कमाना, घर चलाना, ये वृत्ति है। लेकिन जब व्यक्ति ये सब छोड़ देता है, अर्थात उसका स्वाभाविक वृत्ति खत्म हो जाती है, वो ना घर परिवार के लिए काम करता है, ना वो बाल बच्चे के लिए काम करता है, ना वो अपना शरीर निर्वाह के लिए भी काम नहीं करता है, बस भगवान के ऊपर रहता है, भजन करता है, जो मिलता है खाता है, नहीं मिलता है भूखे रहता है, भगवान का नाम लेता है हर अवस्था में। उसको कहेंगे वृत्ति से ऊपर उठ जाना। लेकिन अभी क्या है, हम वृत्ति में रह के भजन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा भी चाहिए, रुपए भी चाहिए, धन भी चाहिए, बच्चों को भी देखना है, बीवी को भी देखना है, पति को भी देखना है, पत्नी को भी देखना है। तो ये वृत्ति है, ये मनुष्य की वृत्ति है, घर संसार को देखना। तो ये वृत्ति भी, इस वृत्ति से ऊपर उठ जाना, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना और तुरीय अवस्था में आ जाना, तो उसको कहते हैं तत्वमसि, तत्वमसि, तत्वमसि। तो उस समय जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं,
वो कर्म के मुताबिक वासनाओं का नाश हो जाता है, अर्थात कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। वहां पे वासनाएं नष्ट हो जाती है। वासनाएं ऐसे नष्ट नहीं होगी। वासना नष्ट होने के लिए तत्वमसी होना पड़ेगा। इसी तत्वमसी के लिए लोग योग में क्या कहते हैं, ओम अहम ब्रह्मास्मि, ओ सोहम, सोहम, सोहम। लेकिन ये सब बोलने से नहीं होगा, ये भागवत ज्ञान से होगा, भक्तों के संग से होगा। ऐसे भक्त जिन्होंने तत्वमसी को प्राप्त किया है उनसे सुनने से होगा, उनसे समझने से होगा, उनके संग करने से होगा। अगर ऐसे भक्त नहीं मिलते हैं तो ऐसे भक्तों के लिखे हुए वाक्य को पढ़िए, लिटरेचर को पढ़िए, ऑनलाइन सत्संग कीजिए या पुस्तक सत्संग कीजिए, करना पड़ेगा। इसको भागवत संग भी कहते हैं। तो भागवत कौन है? जो तत्वमसी की अवस्था में रहते हैं। ये महाभागवत जो है सब तत्वमसी है। भगवान के बड़े बड़े भक्त तत्वमसी हैं। संसार का कोई कार्य उनके लिए नहीं रह जाता है, सिर्फ भगवत कार्य करते हैं। न जगे रहते, न सोए रहते, न स्वप्न अवस्था में रहते हैं, हमेशा भगवत भाव की अवस्था में रहते हैं। उसको उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। हमेशा भगवत चिंतन हो, वही तुरीय अवस्था है। यहां हम तो माला लेते हैं, नींद आ जाती है। माला लेते हैं और दिमाग में चलने लग जाता है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, सास ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा, बेटे ने क्या कहा। माला लेते हैं, ध्यान आ जाता है बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है। माला लेते हैं। तो हम माला लेते ही क्या होता है, या तो जगे रहते हैं तो स्वप्न में चले जाते हैं, या अगर सो गए तो निद्रा में चले गए। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं, जो तत्वमसी अवस्था में होते हैं, वो तुरीय अवस्था होता है। तुरीय अवस्था मतलब हमेशा भगवान के चिंतन में रहना। भगवान के चिंतन में रहने वाला व्यक्ति ना तो जगा है, ना सोया है, ना स्वप्नावस्था में है। जैसे अर्जुन। तो ये बहुत बड़ी बात बताया इन्होंने। आगे शौनक आदि ऋषियों ने कहा, देखो, शौनक आदि ऋषियों को कहा सुत जी कि देखो, पुराण के ये सब लक्षण हमने बता दिए हैं। ऐसे लक्षणों से एक छोटे बड़े कितने पुराण है? शौनक आदि ने पूछा, कितने पुराण है महाराज? बोले 18 पुराण है। 18 पुराण का नाम सुन लो। इन पुराण के नाम सुनने से भी फल मिलता है। इसलिए कई भक्त लोग ये पुराण के नाम रोज पढ़ते हैं। राधा कुंड पे माताएं लोग रोज नाम रटती रहती है। बोलो ब्रह्म पुराण। आप लोग अपने अपनी जगह पे बोलते रहो, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडे पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण। यह 18 पुराण हैं। कई लोग तो इसको रट लेते हैं। बोले शौनक जी, व्यास जी ने अपने शिष्य परंपरा, व्यास जी की जितनी शिष्य परंपरा हुई, जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन अध्यापन और उसका डिवीजन किया, ये सब हमने आपको सुना दिया है। यह प्रसंग सुनने वाला व्यक्ति, देखो, जो वेद पुराण संहिताओं के विभाजन और उसके लक्षण को जो व्यक्ति पढ़ेगा या पढ़ाएगा, उसके अंदर ब्रह्म तेज की वृद्धि होगी। आप लोगों ने सुन लिया, आप लोग के अंदर ब्रह्म तेज की वृद्धि होगी। तो जिसको ब्रह्म तेज बढ़ाना हो, वो वेद पुराण की शाखा प्रशाखा, उसके गुण लक्षण प्रकार को पढ़े और पढ़ाए। यह कह करके द्वादश स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त कर दिया। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 1 मिनट रुक जाइए। हरे कृष्णा प्रभु। अरे प्रभु, मैं भागवत में हूँ, सॉरी सॉरी आपको। अच्छा अच्छा, कुछ विशेष बात है क्या? हाँ, आ जाओ, क्या है उसमें, पूछना क्या है?
पूछना कुछ नहीं होता है। देखो, बच्चे और बुजुर्ग के लिए कुछ नहीं पूछना। पूछना तो जवान लोगों को होता है। कहाँ हो? हाँ ठीक है, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। यहाँ ठंड बहुत है, ठंड के कपड़े लेके आना। हाँ, जो भी है, आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है यहाँ पर भागवतम का जो है, यही जो 7वां अध्याय है, ये समाप्त हो जाता है, द्वादश स्कंद का। कल हम लोग मार्कंडेय जी की तपस्या और जो मार्कंडेय जी वर प्राप्त करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 8वां अध्याय। बताओ, आप लोगों को लगा होगा अब तो भागवतम खत्म हो गया, अब क्या ज्ञान की बातें हैं। अरे अभी बहुत ज्ञान भरे पड़े हैं। समझे? है, भागवतम खत्म हो गया, अब कौन से 12वां स्कंद भी। क्या स्कंद है बताओ? कोई ये सोचे कि 12वां स्कंद तो ऐसे ही है जी, कोई बात नहीं है, लेकिन 12वां स्कंद में जितनी बातें भरी पड़ी है, गजब है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो आज 12 दिसंबर भी है, 12-12-25। हम लोग 12 स्कंध में भी हैं, है कि नहीं? तो गोपी गीत पढ़ेंगे। सुमित्रा माता जी, गोपी गीत पढ़ो, आपके मुंह से गोपी बहुत दिन सुने हुए हो गया। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वत ही। त्वां विचिन्वते उदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका